हेलो कैप्रिकॉर्न, मेरे अच्छे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए। वीकली रीडिंग है कैप्रिकॉर्न। 29 से लेके 4 अप्रैल तक की रीडिंग है। इसमें हम देखेंगे कि अभी आप हो कहाँ पर, कौन से प्रॉब्लम के साथ में डील कर रहे हो, उसका रिजल्ट क्या निकल के आने वाला है, नियर फ्यूचर में आपके लिए क्या रखा हुआ है, इस हफ्ते भर की ओवरऑल एनर्जी आपके लिए क्या रहने वाली है, एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, वन सरेंडर कार्ड की इस हफ्ते आपको क्या लेट गो करना है, क्या एक्सेप्ट करना है। लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके कैप्रिकॉर्न, मैं स्टार्ट कर रही हूँ एनर्जी ओरेकल डेक से। देखते हैं कि इस हफ्ते आपके लिए एनर्जी ओरेकल डेक्स क्या मैसेज लेके आए हैं, क्या एनर्जी लेके आए हैं। और साथ ही साथ एक और बात बोलना चाहूँगी, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिए, अदरवाइज लीव इट। मे बी वो किसी और के लिए मैसेज हो। ओके सैजिटेरियस, मे बी यू डीलिंग विद सैजिटेरियस। ओके कैप्रिकॉर्न, Capricorn. Give me one card for Capricorn. Give me one card for Capricorn. Capricorn. Okay. Capricorn. Financial construct. Okay. मैं भी शायद हो सकती है किसी के लिए इस हफ्ते स्टेबिलिटी में थोड़ी सी कमी हो। ओके, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में कुछ ना कुछ फाइनेंशियली प्रॉब्लम चल रही हो, फाइनेंस में कमी हो, स्टेबिलिटी में कमी होती हुई दिख रही है इस हफ्ते। ओके, तो थोड़ा सा देखिएगा, वॉच आउट रहिएगा, फिर आगे बढ़िएगा फाइनेंस को देख के। ओके, एंड कम्युनिटी इस हफ्ते में भी शायद हो सकता है कि कैप्रिकॉर्न लोगों के साथ मिलके काम करे, लोगों के साथ में मिलके आगे बढ़े, पार्टनरशिप में करे, या फिर प्रोजेक्ट में मिलके काम करे, आगे बढ़े, या फिर जो भी हो कम्युनिटी में लोगों के साथ मिलके काम कर रहे हैं। एंड जस्ट एडजस्ट, दिस इज़ द ऑप्शंस कार्ड। कैप्रिकॉर्न वैसे भी बहुत ही हार्डवर्क होते हैं। मे बी शायद इस हफ्ते उनके पास में बहुत ज़्यादा ऑप्शन हो, चॉइसेस हो काम को लेके। ओके, तो देखिएगा ज़रूर कि आपके लिए कौन सा चॉइस अच्छा है, क्या है, फिर जाके आप आगे बढ़े आओगे। लोगों के साथ मिलके काम कर रहे हो, आपके इस चॉइसेस में देखिएगा, ब्रॉडर होइएगा, ब्रॉडर होके मतलब कि थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है। ओके कैप्रिकॉर्न, दिस इज़ योर वीकली। ओके, फाइनेंस में थोड़ी सी कमी रह सकती है तो थोड़ा देखिएगा, अदरवाइज यू हैव अ चॉइसेस। बहुत सारे ऑप्शंस आते हुए दिख रहे हैं, लोगों के साथ में मिलके काम कर रहे हो, विच इज़ गुड। थोड़ा सा फाइनेंशियली वॉच आउट। लेट्स सी एनीथिंग एल्स। दिस इज़ योर एस्ट्रोलॉजिकल। हाँ, इस हफ्ते मे बी शायद यू रीडिंग विथ कैंसर कैप्रिकॉर्न। दिस इज़ द कार्ड ऑफ इमोशन। ओके, अपने इमोशन पे ध्यान दीजिएगा, अपने थोड़ा अपने फीलिंग पे ध्यान दीजिएगा। बिकॉज कैप्रिकॉर्न आप लोग बहुत ही स्टेबल साइन हो, बहुत ही प्रोफेशनल साइन हो, बहुत ही यू नो एक जगह टिक रहने वाले साइन हो। तो अपने फील्ड पे ध्यान दीजिएगा, इमोशन मत होइएगा कि जो भी आपकी लाइफ पर्पज है उस पर, क्योंकि दिस इज़ द राहु का कार्ड है। लाइफ पर्पस, जो भी आपकी लाइफ पर्पस है आगे बढ़ने के लिए, किसी की लाइफ पर्पस हो सकती है मनी हो, जॉब हो, फैमिली हो, लव हो, जो भी आपके लाइफ पर्पस है उसमें इमोशन ज़्यादा रह सकता है। तो देखिएगा ज़रूर, अपने इमोशन पे कंट्रोल कीजिएगा। ओके, विच इज़ नाइस, अच्छा है, बट इमोशन पे ध्यान दीजिएगा कैप्रिकॉर्न। Let's see, where are you right now, Capricorn? Where are you right now, Capricorn? Where are you right now, Capricorn? Capricorn. Where are you? कहाँ पर हैं अभी currently? Okay, thank you very much. Oof. सी,
क्वीन ऑफ कप इमोशनल तौर पे सपोर्ट, ओके। वो कोई वाटर साइन हो सकता है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, आई टोल्ड यू हियर, मे बी शायद यू डीलिंग विद कैंसर, ओके। या फिर कोई ना कोई ऑफर आता हुआ दिख रहा है इस हफ्ते, मतलब इस हफ्ते करंट पोजीशन में। किंग ऑफ सोर्स एंड क्वीन, किंग ऑफ फ्रॉड, टू किंग एक साथ, वेरी नाइस। किंग ऑफ सोर्स मेंटल लेवल पे प्रैक्टिकल हो राइट नाउ कैप्रिकॉर्न, ओके। प्रैक्टिकली आप सोच रहे हो, प्रैक्टिकली कम्युनिकेशन कर रहे हो, प्रैक्टिकली फ्यूचर के बारे में प्लानिंग कर रहे हो, इमोशनल फ्यूचर के बारे में आप अपने गोल ओरिएंटेड हो, बट मेंटल लेवल पे स्टेबल भी हो अपने इस फ्यूचर गोल के लिए, जो भी आपकी लाइफ पर्पज है यहाँ पर उसके लिए स्टेबिलिटी है। मेंटल लेवल पे आपको क्या करना है आपको पता है, कैसे कम्युनिकेशन करना पता है आपको, ग्रोथ कैसे करना पता है आपको। मे बी शायद यू डीलिंग विद टू पर्सन, कोई एयर साइन हो सकते हैं या कोई फायर साइन हो सकते हैं, उनके साथ में डील करते हुए दिख रहे हो। एंड सी दिस इज द कार्ड ऑफ हार्ड वर्किंग, मे बी शायद 8 ऑफ पेंटिकल एंड 8 ऑफ कप। आप हार्ड वर्किंग बहुत कर रहे हो बट आपको उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा है, इसलिए आप चाह रहे हो कि मुझे इमोशनल तौर पे यहाँ से जाना है कहीं और, आपने अपने जहाँ पर मुझे सेटिस्फाइड मिले मुझे वहाँ जाना है, ओके। उस टाइप की एनर्जी है। लेट्स सी व्हाट दिस इज। कैप्रिकॉर्न, आई डोंट लाइक दिस कार्ड, हमेशा ये कार्ड आता है आपके रीडिंग में, ओके। मे बी शायद आपके कोई ऐसे घर पे या फिर ऑफिस में कोई ऐसे पर्सन है जो आपके आइडियाज़ को चुरा रहे हो, आपके नाम को अपने नाम करवा रहे हो, ओके, या फिर आपको यूज़ करके चले जा रहे हो। एंड दिस इज़ द पाइसियस कार्ड, ओके। मे बी शायद कहीं ना कहीं जहाँ पर भी आप स्टक थे, ओके, जहाँ पर भी आप स्टक थे, नो मोर स्टक, कम्युनिकेशन हो रहा है, हार्ड वर्क कर रहे हो, ओके। एंड दिस इज अ ट्रैवल कार्ड ऑल्सो, मे बी शायद कुछ लोग हो सकता है कि करंटली ट्रैवल भी करते हुए दिख रहे हैं, विच इज़ गुड, नाइस गाइस। मे बी शायद कुछ लोगों को ना पता चल गया है कि समवन इज यूजिंग मी, इसलिए नो मोर स्टक, कम्युनिकेशन कर रहे हो, हार्ड वर्क कर रहे हो, विच इज़ गुड, विच इज़ गुड। एंड चाहते हो कि अपनी ये जो इमोशनल लेवल पे खुशी है आपको ऑफर है, वो खुशी हो सकती है लव लाइफ में हो, या फिर जॉब ऑफर हो, या फिर कोई इमोशनल सपोर्ट भी हो, बट नो मोर स्टक। ये इस पर्सन को आप पहचान गए, समझ में आ गया है कि आपको कौन है बोल के, ओके। दिस इज नो मोर स्टकनेस, काम कर रहे हो आराम से, कम्युनिकेशन कर रहे हो, लोगों के साथ मिल के काम कर रहे हो, विच इज़ गुड। लेट्स सी what's the challenge position for Capricorn. What's the challenge position for Capricorn? Capricorn. What's the challenge position? हाँ, टू किंग के साथ में आप डील कर रहे हो कैप्रिकॉर्न। चैलेंज इज होम स्टेबिलिटी, जॉब में स्टेबिलिटी, या फिर घर में स्टेबिलिटी, या फिर कुछ लोग हो सकता है कि घर खरीदना चाह रहे हो, या फिर कुछ लोग हो सकता है कि सेलिब्रेशन चाहते हो, या फिर कुछ लोग हो सकता है कि मैरिज इज मैरिज इज चैलेंज, अपने स्टेबिलिटी चैलेंज है गाइस। एंड सी दिस इज द किंग ऑफ कप, थ्री किंग इज हियर गाइस। मे बी शायद चाहते हो कि ये जो स्टेबिलिटी है कोई आके आपको ऑफ़र दे, जॉब ऑफ़र दे, ओके, इसके लिए, अपनी स्टेबिलिटी के लिए, या फिर कोई आके सपोर्ट करे, कोई या इस स्टेबिलिटी को पाने के लिए कोई आके मदद करे, बट डैट इज़ योर ऑब्स्टिकल्स पार्ट। लेट्स ही देखते हैं कि ये जो स्टेबिलिटी है वो आपको मिलेगी कि नहीं मिलेगी, और क्या रिजल्ट आता है देखते हैं कैप्रिकॉर्न। What's the result for Capricorn? Yeah guys, जो भी स्टेबिलिटी चाहिए, there is the offer and luck आपके फेवर में आता हुआ दिख रहा है। दिस इज द जुपिटर कार्ड गाइस, और जुपिटर वैसे भी अभी 6 अप्रैल को 11th हाउस में जाने वाले हैं, सैटर्न को छोड़ के दूसरे हाउस में जाने वाले हैं, तो लक आपके फेवर में आता हुआ दिख रहा है आफ्टर 6, ओके। पेज ऑफ कप का कार्ड है, दिस इज़ द पेजेस इज ऑल अबाउट मैसेजेस। अगर आप मैसेज का वेट कर रहे थे, आपने एफर्ट डाला था, रिजल्ट का वेट कर रहे थे, देयर इज द ऑफर,
जॉब ऑफर या फिर लव ऑफर या फिर कोई सपोर्ट, देयर इज द ऑफर एंड मे बी शायद हो सकता है कि समथिंग न्यू स्टार्ट हो इमोशनल लेवल पे, विच इज़ गुड। लक आपके फेवर में आ रहा है, विच इज़ गुड। ओके, जहाँ पर भी आपने पास्ट में बैलेंस किया हो, एफर्ट डाले हो, वेट कर रहे हो अपनी इंडिपेंडेंस के लिए, फाइनल डिसीजन ले लिया हो, बट स्लोली प्रोग्रेस है, विच इज़ गुड गाइस, नाइस। व्हाट्स द फ्यूचर एनर्जी फॉर, इसे लोगों के साथ भी मिलके काम कर रहे हो। ओके, फ्यूचर एनर्जी, नाइट ऑफ कप। नाइट ऑफ कप गाइस, इमोशनल तौर पे आप एक्शन लेते हुए दिख रहे हो। दैट्स वाई गाइस देर इज सो मच इमोशन, इमोशन, इमोशन। कप्स के कार्ड आए हुए हैं एंड दिस इज द हायरोफेंट कार्ड। मे बी यू डीलिंग विद टॉरस। दिस इज द स्टेटस चेंज। ओके, अगर आप चाहते हो कि जस्ट लाइक अ टीचर से प्रिंसिपल बनना, दैट इज स्टेटस चेंज। लवर से वाइफ बनना, दैट इज स्टेटस चेंज। ओके, उस टाइप का कार्ड है। या फिर कुछ लोग हो सकता है कि कमिट कर रहे हो, फाइनल डिसीजन ले रहे हो, हायर लेवल पे नॉलेज ले रहे हो, या फिर कुछ लोग हो सकता है कि इन फ्यूचर में अपने जो भी अनलॉक सिचुएशन थे उसको लॉक सिचुएशन थे उनको अनलॉक कर रहे हो। ओके, इन फ्यूचर तेज द ऑफर, इमोशनल तौर पे एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं एंड मे भी शायद हो सकता है कि कोई ऑफ़र आ रहा हो, इन फ्यूचर भी ऑफ़र है गाइस, ऑफ़र आ रहा हो, या फिर कोई लव ऑफ़र आ रहा हो, जॉब ऑफ़र आ रहा हो, कोई भी ऑफ़र हो सकता है। एंड शॉर्ट ट्रैवल भी करते हुए दिख रहे हैं इन फ्यूचर। नाइस, लेट्स सी व्हाट्स द इस हफ्ते की ओवरऑल एनर्जी क्या रहने वाली है कैप्रिकॉर्न। व्हाट्स द ओवरऑल एनर्जी फॉर कैप्रिकॉर्न। ओह, नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड आएगा इस रिवर्स, इस अपराइट। दिस इज द स्लो एंड स्टेडी का कार्ड। ओके, जिस भी एरिया में आप काम कर रहे हो वहाँ पर आपके लिए बहुत स्लोली प्रोग्रेस है। जो भी एरिया में काम कर रहे हो, वे भी शायद आपने बैलेंस करना चाह रहे हैं कम्युनिकेशन में, सोलमेट कनेक्शन हो सकता है। अगर आपके लाइफ में चॉइसेस है तो उसमें बैलेंस करना चाह रहे हो, अपनी लाइफ को कंट्रोल करना चाह रहे हो, या फिर स्टेबिलिटी चाहते हो अपनी लाइफ में, स्ट्रक्चर करना चाहते हो, बॉस टाइप का ओहदा पाना चाहते हो, बट उसमें स्लोली प्रोग्रेस है। जिस भी एरिया में आप काम कर रहे हो ना गाइस, उसमें बहुत स्लो प्रोग्रेस है। इस अपराइट स्लोली प्रोग्रेस एंड इस रिवर्स और भी ज़्यादा स्लोली। तो वेट फॉर योर लक। ओके, लक का वेट कीजिए मे बी आफ्टर 6। ओके, बस जो भी आप चाहते हो ना कि आपकी लाइफ में प्रोग्रेस हो, बहुत स्लो है, बट है बहुत स्लो है। ओके गाइस, लेट्स सी व्हाट्स द गाइडेंस फॉर कैप्रिकॉर्न। व्हाट्स द गाइडेंस फॉर कैप्रिकॉर्न? व्हाट्स द गाइडेंस फॉर कैप्रिकॉर्न? कैप्रिकॉर्न, व्हाट्स द गाइडेंस फॉर कैप्रिकॉर्न? व्हाट्स द गाइडेंस फॉर कैप्रिकॉर्न? Capricorn, Capricorn. What's the guidance for Capricorn? Okay, thank you. This is the past situation. Okay, guys. पास्ट सिचुएशन जो भी है, अगर पास्ट लाइफ में जो भी वेट कर रहे हो, जहाँ पर भी वेट कर रहे हो अपनी स्टेबिलिटी के लिए, उससे बैलेंस करके चलो एंड देयर इज द क्लैरिटी। कोई ना सोच का कार्ड है, जहाँ पर भी आपको लग रहा है कंफ्यूजिंग हो, ओके, कंफ्यूजिंग हो अपने लाइफ पर्पस के बारे में, वहाँ पर आपको क्लैरिटी मिलती हुई दिख रही है। क्वीन ऑफ सोर्स का कार्ड आया गाइस, मेंटल लेवल पे स्टेबल होते हुए दिख रहे हो। जहाँ पर भी आप ब्लॉक हो, जहाँ पर भी आपको समझ भी नहीं आ रहा कि कहाँ पर क्या करना है, तो ये क्वीन आके आपको वहाँ पर क्लैरिटी दे रही है। ओके, एंड जस्ट यही बोलना चाह रही है गाइस, क्लैरिटी लाइए अपने थॉट प्रोसेस पे, या फिर अपने मेंटल लेवल पे स्टेबिलिटी लाइए। ओके, कम्युनिकेशन में स्टेबिलिटी लाइए, बैलेंस करके चलिए, और जहाँ पर भी आपने एफर्ट डाले हैं, जहाँ पर भी आपने जिस भी एरिया में आपने एफर्ट डाले, जहाँ पर भी आप वेट कर रहे हो स्टेबिलिटी के लिए, देयर इज़ द स्टेबिलिटी, देयर इज़ द ग्रोथ। ओके, फर्स्ट यू हैव टू बी क्लियर कि आपको करना क्या है।
बैलेंस करके चलिए अपने पास्ट लाइफ को, या फिर जो भी ऑफर के बारे में वेट कर रहे हो उसमें बैलेंस करके चलिए। यू हैव टू बी क्लियर फर्स्ट। ओके कैप्रिकॉन, कम्युनिकेशन में क्लियर रहिए, मेंटल लेवल पे स्टेबिलिटी रहिए, डिटेलिंग में जाइए। जो भी आपकी लाइफ में डिटेलिंग वर्क है, दिस इज सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस कम्युनिकेशन, मेंटल थॉट, या फिर ट्रूथ सामने आना, या फिर जो भी आप कम्युनिकेशन कर रहे हो, यू हैव टू बी क्लियर फर्स्ट। ओके, फिर जाके आपको सब कुछ मिलेगा। लेट्स सी कैप्रिकॉन, व्हाट्स द सरेंडर फॉर दिस वीक। कैप्रिकॉन को क्या सरेंडर करना है इस हफ्ते, बताइए प्लीज। एनीथिंग एल्स? ओह, एनीथिंग एल्स? थैंक यू कैप्रिकॉन। और मैं क्या बोलूँ, सरेंडर टू डिवाइन टाइमिंग। ओके, sometimes divine timing may differ from your ego timing. If a goal is not manifesting fast enough according to your ego, be patient and trust the universe flow. अभी ये कार्ड क्या बोलना चाह रहा है गाइस, ये कार्ड यही बोलना चाह रहा है कि आपने हार्ड वर्क डाल दिया, हार्ड वर्क कर लिया, वेट कर रहे हो कि कब आपको उस चीज़ का रिजल्ट मिले। वेट फॉर अ डिवाइन टाइमिंग गाइस, पेशेंट रखिए, वेट कीजिए, जब आपके लिए सही टाइम आएगा, जब आपके लिए सही मौका आएगा, डिवाइन टाइमिंग वो चमत्कार दिखा देंगे। ओके गाइस, हमारे टाइमिंग से कुछ भी नहीं चलता है, तो वेट फॉर अ डिवाइन टाइमिंग। जो भी आपने एफर्ट डाली हुई है उसका अगर रिजल्ट चाहते हैं तो वेट फॉर अ डिवाइन टाइमिंग। ओके, एंड सेकेंड कार्ड इज surrender to success. You are ready to experience abundance. Don't look back at previous roadblock or difficulties. Leap into an exciting new world of possibilities. गाइस, ये कार्ड यही बोलना चाहता है गाइस, सरेंडर कीजिए सक्सेस पे। बोलते हैं ना, आपने हार्ड वर्क कीजिए, कर लिया, जो भी करना था कर लिया, अपने अपनी लाइफ के स्टेबिलिटी के लिए, अब सरेंडर कीजिए अपने सक्सेस पे। ओके, वो पीछे मुड़ के मत देखिए, जब भी आना होगा अपने आप ही आ जाएगा। ओके, तो सरेंडर कीजिए अपनी सक्सेस पे। आप उस पर सरेंडर वो मत कीजिए कि पास्ट में क्या हुआ था, कितने रोड ब्लॉक आए थे, कितने स्ट्रगल था, उस पर आप ध्यान मत दीजिए। जो भी आपने अभी तक अचीव किया है उस पर ध्यान दीजिए, उस पर सरेंडर कीजिए इस हफ्ते। ओके कैप्रिकॉन, surrender to spirit guys, I told you already, once you have done everything you can do, achieve a goal, turn the situation over to the divine, let spirit work its magic for you guys. What I told you, यहाँ पर तीनों कार्ड यही बोलते हैं गाइस, कि ये कार्ड यही बोलना चाह रहे हैं गाइस कि आपने जो भी हार्ड वर्क करना था कर लिया। ओके, जो भी आपने अच्छे अपने लाइफ पर्पस था, आपने जो भी सोचा है आपने डिसाइड कर लिया। बस अभी आप शांति से बैठे रहो, आपने एफर्ट डाला था डाल दिया, अभी स्पिरिट को अपना काम करने दो, स्पिरिट को अपना चमत्कार दिखाने दो। ओके, अभी उनको अपना मैजिक दिखाने दो। सरेंडर टू स्पिरिट, जो भी आपने करना था कर लिया, हार्ड वर्क एफर्ट डालना था डाल लिया, सब कुछ कर लिया। वेरी नाइस गाइस, अभी ऊपर वाले को अपना काम करने दीजिए। ओके, आज का क्वेश्चन कैप्रिकॉन, आज का क्वेश्चन कैप्रिकॉन, आज का क्वेश्चन कैप्रिकॉन, okay, it's too much. If you believe guys, if you believe, okay, if you believe, अगर आपको भरोसा है, and see, yes, this is yes card. okay, हाँ, अभी ये अनफोल्ड है, आया नहीं है, तभी मैं देखना चाहूँगी। सी पीसफुल रेजोल्यूशन, जो भी आपकी लाइफ की सिचुएशन चल रही है शांति से वो हल हो जाएगी, तो डोंट वरी। बिग हैप्पी चेंजेस, वेरी नाइस, बिग हैप्पी चेंजेस इन योर, जो भी आपकी लाइफ की सिचुएशन है उसमें, इट्स अप टू यू एंड नो। अब ये तीनों कार्ड यही बोलना चाह रहे हैं गाइस, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या करना है। ओके, देयर इज अ बिग हैप्पी चेंजेस। और अगर कुछ लोग नो का मीन्स आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा गाइस। ओके,
बट देर इज नो। या गाइस, बहुत ही अच्छी रीडिंग है। और मैं यहाँ पर इतना ही बोलना चाहूँगी कि फाइनेंशियली थोड़ी सी कमी दिख रही है, तो लोगों के साथ में मिलके आप काम करके वो एडजस्टमेंट कर लोगे। फाइनेंशियली अगर वो हो रहा था स्टेबिलिटी के लिए, ओके, लोगों को से मिलके वो हल हो जाएगा। ओके गाइस, या नाइस गाइस, नाइस। दिस वॉज योर रीडिंग कैप्रिकॉर्न। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।